गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और उसके बाद आज दिन है शुक्रवार का। और क्योंकि कल गुरुवार था, कल रात को है ना मैं ऐसे ही सो गई थी। और अभी है ना जैसे क्या हो गया है, जब से मैं ठीक हुई हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ पहले से। लेकिन क्या है ना, मैं अगर जैसे ही थोड़ा सा भी लेट जाती हूँ तो मेरी आंख तुरंत बंद हो जाती है। तो मैं यही कपड़े पहनकर ही सो गई और अब मैं उठी हूँ तो जबकि इसमें मिरर वर्क है, ये चुभता भी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी होश ही नहीं रहा कि मैं इसको चेंज करके सोऊं। तो ऐसी सो गई थी। तो फिर मैं सुबह उठी हूँ, सबसे पहले अपने काम वाम में लग गई हूँ। तो सुबह का जो मेरा काम रहता है वो रहता है झाड़ू वगैरह लगाना, घर को साफ़ सुथरा करना। तो जैसे हम सुबह उठते हैं और सबका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। कोई बहुत लोग हैं जो कि सबसे पहले ना जैसे चाय वगैरह पीना ये सब कर लेते हैं, फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं। उनको ऐसे मतलब खाली पेट उनसे होता नहीं है। सबका देखो अपनी अपनी बॉडी होती है, अपने अपने तरीका होता है काम करने का, हर कोई अपने तरीके से ही काम करता है। मुझे पर्सनली ऐसे पसंद है कि मैं सुबह उठूँ, पूरे घर में झाड़ू लग जाए और उसके बाद पोछा वगैरह लग के मैं नहा लूँ, तब मैं किचन में जाऊँ। मुझे इस तरीके से काम करना पसंद है और ऐसे मैं बहुत अच्छा भी फील करती हूँ। घर भी साफ़ सुथरा रहता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखो सुबह सुबह जब अगर हम अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं, उससे क्या होता है, निगेटिविटी चली जाती है। क्योंकि जितना भी जैसे कि एक साफ घर है और व्यवस्थित है, वो आपको देखने से ही आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। आपको अच्छा फील होगा कि हाँ, घर बहुत साफ सुथरा है और एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो वैसे ही और दूसरा रीजन हो जाते हैं, अचानक से आपके घर में अगर कोई आ जाता है तो आपको ये नहीं लगेगा कि काश कि मैंने साफ कर लिया होता, कि झाड़ू लग गई होती तभी कोई आता, तो या कोई बता कर आता। तो हो जाता है ना कभी कभार, अचानक से भी कोई आपके घर आ जाता है, बोले बताओ अभी इतना टाइम हो गया है, घर में झाड़ू भी नहीं लगी है। तो ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जब आप सुबह सुबह ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो एक होता है ना कि एक आप अपने घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाते हो, तो आपको कम से कम आधा से 1 घंटा तो लगता ही लगता है आराम से। तो वो एक सुबह सुबह आपने फटाफट से ये सारे काम करे और उसके बाद फिर आप अपने जो डेली का रूटीन रहता है वो आप करेंगे। तो आपका वो जो टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम चाय वगैरह पीते हैं तो कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम में हम चाय चाय के साथ है ना फ़ोन देखने लगे या किसी से बातें करने लगते हैं, तो वो 1 घंटा आपका बैठने में ही चला जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो सुबह के काम जो होते हैं आपको जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जितना जल्दी सुबह, जब हमारी बॉडी में एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है, क्योंकि हमने पूरी रात रेस्ट किया होता है, आराम से 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद ली हुई होती है। तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उस टाइम में सुबह में जो काम करना है बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, हमारा काम बढ़ते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उसकी वजह से काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो अगर आप काम करने में मन लगाना चाहते हैं तो आपको अपने काम का जो पैटर्न है वो चेंज करना होगा। उससे आपका काम भी बहुत आसानी से होंगे, आपका घर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं कि मैं इस टाइम में ये करूँगी। इससे पहले आप एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह मैं उठने के बाद झाड़ू पोछा, मतलब ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबका ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि हर इंसान है ना अपने तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोगों का काम ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग वर्किंग है जो कि सुबह में मतलब रात लेट, जैसे कि ऑफिस वर्क है उनका, जैसे शाम को लेट आते हैं तो फिर रात को मतलब उनको लेट सोने में हो जाता है। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ। लेकिन अगर आप जैसे हाउस वाइफ हैं, आप घर में ही रहती हैं, तब आपका एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आप जितना जल्दी काम से फ्री होंगी उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगी। क्योंकि आप कितना भी अगर जैसे कि घर का काम कर रहे हैं कि ये देखो, जब तक ये बोलते हैं ना, जब तक जिंदा हो तब तक तो आपको करना ही है। वही हाल है। तो आपको अगर पूरा हमेशा ही करना है, तो आपको जब चीज़ हमेशा ही वही करनी है तो आप उसको इंजॉय करके करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर ऐसे करके आप अपना काम को ज़रूर सुबह सुबह एक रूटीन बनाइए कि मैं इतने टाइम तक फ़ोन मुझे टच नहीं करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं सबसे पहले अपना काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं किसी से बात करूँगी या फ़ोन चलाऊँगी। उससे आप देखिए कि आपका काम कितना जल्दी होता है, खुद को अच्छा फील होगा। आप है ना, आपको अच्छा लगेगा कि है ना, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मेरा काम टाइम पर हो रहा है, मैं अपने आप को टाइम दे पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो काम की वजह से ही
ख़राब होती हैं। लेट तक आप काम कर रहे हो, दोपहर के 1-2 बज गया है, तब तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें ना, कोई कुछ चीज़ें होंगी जो इरिटेट कर रही होंगी, तो वो चीज़ें ना हों। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा बदल लीजिए, तो उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और मैं यहाँ पर अभी मैंने जैसे नहा लिया, मेरा झाड़ू पोछा हो गया, सब नहा लिया है। मैंने रात को ये वाले जो बर्तन थे ये धुल के रखे हुए थे, तो बास्केट में रखे हुए थे, पानी निकल जाए इसलिए मैंने रात को स्टैंड में नहीं लगाए हैं। अब सुबह इसका पानी सब निकल गया था, तो फिर मैंने इसको स्टैंड में लगा दूंगी। और बाल्टी वगैरह जो होती है, पूजा के बर्तन होते हैं, वो मैं रात को ही करके, मतलब साफ़ करके ही सोती हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि मैं अपने 50% जो काम होते हैं वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और क्या हो, वैसे मैंने उसमें डिटेल में नहीं बताया है। आप अगर चाहते हैं कि मैं डिटेल में भी इस पे टॉप वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ही कवर किया है, और अगर मैं क्या क्या काम है जो कि मैं रात को ही करके सो जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो सुबह का काम है बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और देखो, कभी कभार क्या होता है, तबीयत ख़राब है, वो एक अलग रीज़न हो जाता है। किसी और रीज़न से आप अगर सुबह काम में लेट हो रहे हैं, वो भी एक अलग रीज़न हो जाता है। लेकिन आप अच्छे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप अपने आप से आपने अपना रूटीन ख़राब कर रखा है, वो गलत है। तो आप अपने आप से खुद से कुछ गलत मत करिए। अगर ऐसे ही हो जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो जैसे कि आज स्कूल की छुट्टी है निष्ठू का, तो मैंने इससे पहले ना जो भी मेरा जैसे आज है ना, जैसे मैंने हेयर वॉश करना था, तो हेयर वॉश जिस दिन भी करना होता है, तो उस दिन जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं सारा कर देती हूँ। क्योंकि मैं इसको लेकर ही चलती हूँ, क्योंकि चलो आज है ना हेयर वॉश भी करना है, तो बाकी सारे काम भी, जैसे कि डस्टबिन वगैरह क्लीन करना हो गया, और भी चीज़ें हो गई, वो मैं तो सब धुल धुला के सारी चीज़ें, वॉशरूम बाथरूम साफ़ करना, ये सब मैं जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है उस दिन कर लेती हूँ। निष्ठू की छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा ये सब कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ भी हो रहा है टाइम पर, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि है ना, अगर आप अपने काम को लेके, है ना, जैसे मैं अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। क्योंकि है ना, मुझे ये चीज़ें करना है तो करना है, बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह से मेरी जो शुरुआत हो बहुत पॉजिटिव हो। और वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है, जब तक कि आप अपनी लाइफ में अपने भगवान को, जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे, तो आपका मतलब दिन कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो बस क्या है, सुबह सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरे माधु बासु के साथ, मेरे भगवान जी के साथ। और उसके बाद है ना, मैंने उनको अच्छा सा श्रृंगार करा के, और उसके बाद आरती करी। उसके बाद फिर मैंने उनको भोग लगा दिया है ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि मैंने बनाए थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उसको बना सकते हैं। बहुत हेल्दी हैं, बार बार मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बेनिफिट मिला है। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, तो मुझे थोड़ा एनर्जी आई है। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं लेडीज़ के साथ, कि ज़्यादातर अगर देखा जाए ना, तो एक विमेन के अंदर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आना तो आम बात सी है। क्योंकि है ना, देखो क्या होता है कि खुद का सबका ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो इस चक्कर में है ना, वीकनेस आना, अनीमिया वगैरह होना, ब्लड का कम होना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फेस करती हैं, खासकर लेडीज़। तो उनको अपना हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी फूड खाएं, जिससे कि ना आप हमेशा हेल्दी दिखें। और जितना आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, उतना ही आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चना दाल का पराठा। और क्या है ना, मैंने रात को ही शौक कर दी थी, क्योंकि रात को ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि सुबह बनेगा क्या। फ़र्क नहीं पड़ता है कि निष्ठू स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन क्या होता है ना, एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, सुबह में ये बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, जैसे हरा धनिया ख़त्म हो गया है, हरी मिर्च तो थी, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं करी थी। तो उससे पहले ना, मैंने चना दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। आप चाहे इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं कुकर में एक विसल लगाती हूँ, फिर उसका जो भी पानी रह जाता है वो तो निकाल देती हूँ, बस ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद चाय बन गई थी, और आज की चाय बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने उसको बॉईल ही नहीं किया। मतलब थोड़ा सा बॉईल आया, मैंने उसको छान ली, और वो बिल्कुल दूध की तरह लग रही थी। तो फिर मैंने कहा आज की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर क्या है, मैंने दो जो छोड़ देती हूँ ना, उसको अच्छे से पका के तब पी थी, तो वो अच्छी लगी है। जो पहले पी ली वो अच्छी नहीं थी। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा है, वो डाला है, हींग डाली है। उसके बाद फिर मैंने चना दाल डाल दी है। और इसके बाद है ना, आप चाहे तो पीस के भी बना सकते हैं, मैं पीस कर नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर उसका नमक डाला, लाल मिर्च डाली, और हरी मिर्च नहीं डाली। मैंने कहा अब रहने देती हूँ। हरा धनिया ही नहीं डाला है, क्योंकि था नहीं। हरी मिर्च आलस में नहीं डाली और
आप चाहे हरा धनिया और प्याज वगैरह सब डाल सकते हैं, पर मैं ये बना रही हूँ भोग, तो भोग में ये बाकी सारी चीज़ें नहीं डाली हैं। और यहाँ पे दाल भी मैंने निकाल लूँगी बर्तन में, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो किचन को ऐसा रखती हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत इसको फैला रखा है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन रहती है। आप मैं मुझे अगर बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी, क्योंकि अगर मैं जिस जगह भी काम करती हूँ वो मेरा बहुत अच्छे से साफ़ रहती है। आसपास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहेगा, बर्तन सारे मैं साथ के साथ धुलती हूँ, ये मेरा एक हैबिट है। और ये इस हैबिट से क्या है ना, बर्तन इकट्ठे भी नहीं होते हैं, और जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ आपका काम करने का मन भी लगता है। देखो क्या होता है, अगर आप फुल टाइम एक हाउस वाइफ हो और आपका देखो किचन के साथ है ना, कम से कम अगर आप देखेंगे तो सुबह तो 7 से 8 घंटे तक तो आप किचन में रहते ही रहते हो, क्योंकि 3 से 4 घंटे सुबह के टाइम, 3 से 4 घंटे आप रात के टाइम है ना, और ये थोड़ा बहुत मिला लिया जाए दोपहर में क्या किया है, ऐसे करके सब टोटल मिला लिया जाए तो आप 8 घंटे कम से कम तो किचन में रहते ही हो। और फिर उस जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो फिर वो गंदा है, मैसी है, फिर आप कैसे आप वहाँ पर मन लगा सकते हो कि काम करने में। तो इस वजह से आप अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए, साथ के साथ बर्तन धुल लीजिए, कि जितना ज़्यादा गंदा रहेगा उतना ज़्यादा आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। और क्या है ना, और देखो फुल टाइम आप जैसे कि हाउस वाइफ हो तब आपको पता है कि ये सब आपको पूरा दिन करना ही करना है। तो जब आपको करना है तो फिर आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, बहुत अच्छे से आप काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर मेरा दूध भी आ गया था, तो दूध का भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और क्या है ना, अभी जो मेरा जैसे कि सॉरी अभी है ना मुझे लगा कोई आ गया है, निष्ठू आ रही थी तो मैं उधर देखने लगी। तो अभी मैंने जैसे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर दही भी मैंने रात को ही जमा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह मेरा दही और पराठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मैं जैसे कि ये पराठा बना रही हूँ, ये वाले जो पराठा है ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी बहुत है, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, आलू के पराठा से ज़्यादा जल्दी बनते हैं। वैसे तो शायद तक कि हो सकता है एक जैसे ही बनते होंगे, बस उसमें छीलने का टाइम लगता है। इसमें छीलना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बॉईल किया और उसके बाद फ्राई कर लिया। तो हाँ, मान सकते हैं सेम ही टाइम लगता है, लेकिन हाँ हेल्दी बहुत है। और तो आप ये बनाकर खाइए। और निष्ठू को तो बहुत पसंद है दही के साथ, दही तो उसको उसका फेवरेट है, वैसे ही मेरा भी है। मुझे भी दही पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे 3-4 पराठा पहले बना लूँगी, क्योंकि है ना निष्ठू का पराठा भी ठंडा हो जाएगा, और 3-4 मतलब एक्स्ट्रा ही बना के चलती हूँ। और उसके बाद माधुआशु को तभी जाके भोग लगाऊंगी जाके, और क्योंकि है ना आज मैंने सुबह सुबह उनके लिए दही पराठा बनाया है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब कुछ अच्छा बनाऊँ सुबह सुबह, और सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो जो कि मुझे बहुत अच्छा फील कराए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पराठा मैंने बना लिया है, और उसके बाद है ना, जब अगर आप पीस के बनाते हो तो थोड़ा फटता कम है, बस इतना फ़र्क है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो टेस्ट तो सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है टेस्ट अलग अलग रहता हो, टेस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा फट जाता है ये वाला हल्का सा। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फटा फटा चलता है। उसके बाद अभी मैंने भोग ले लिया है, जिसमें मैंने तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। और उसके बाद अभी चलेंगे अपने माधु वासु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे चल के। आज हमारा माधु वासु बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताने कि आपको हमारे आज माधु वासु का आज का श्रृंगार कैसा लगा है। उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को नहलाया, किचन का सारा काम हो गया है, और मैंने निष्ठू को नहला दिया, क्योंकि मुझे जाना है इसका हेयर कट करवाने के लिए। तो उससे पहले मैंने ना इसको अच्छे से आज शैम्पू किया है बालों में, क्योंकि है ना हेयर कट करने से पहले थोड़ा सा अच्छे से साफ़ हो जाए बाल। उसके बाद इसको अभी खाना दे दिया, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।